नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइट। मैं आर्यन मिश्रा आपके साथ। अभी मैं मौजूद हूँ बोरिंग रोड में। ये बोरिंग रोड का उदयन हॉस्पिटल है और हमारे साथ हैं नेहा जी, जो अयांश की मम्मी हैं। मैम, बच्चे का क्या कंडीशन है अभी? सर बच्चा तो अभी वैसे ही है, बस फीवर आना उसका बंद हुआ है। बाकी ऑक्सीजन हटाने के बाद वैसे ही हो जा रहा है, मतलब 81-82 पर टिक जा रहा है। मैम, आप हॉस्पिटल से लाइव आई थी। वो लाइव पे बहुत लोगों को मिर्ची लगा और वो लोग लगे कहने कि मैम आपके पास इतना पैसा हो गया है कि आप लोगों को अपने पैसा से ले जाने की बात कर रही हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? और सर इस चीज़ को लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं। जो पत्रकार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मैडम मुझे ले नहीं जाती थी या अफवाहें उड़ा रहे थे कि बच्चा इनका बीमार नहीं है, मैं उनको ये बातें बताना चाह रही थी कि भाई आप मेरे साथ चलिए, ये प्रूफ करने के लिए। सर मैं डे वन से ये बातें कह रही हूँ कि जो भी पैसा है, जो पैसा आ रहा है या जो पैसा आएगा, वो सब जनता का पैसा है। तो सर और कुछ लोगों ने, मैंने भी कमेंट पढ़ा था, कुछ लोगों ने ये कहा कि घमंडी हो गई हैं, ऐसा वैसा बहुत तरीके का मैसेज किया था। सर मैं घमंडी कैसे हो सकती हूँ? मैं एक एक रुपया आप लोगों से ले रही हूँ, तो मैं घमंडी कैसे हो सकती हूँ? मुझे तरह तरह की गालियाँ सुनने को मिल रही है। कल एक आदमी कॉल किया, वो तरह तरह की चीज़ें, बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था। तो सर मैं घमंडी कहाँ से हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैम, अयांश के लिए जो लोग डोनेशन दिए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सामने आए, आपका अभी भी मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उससे हट के आपको गाली दे रहे हैं। अयांश का मदद भी नहीं कर रहे हैं, उनको मारने का कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि आपने सारा कुछ प्रूफ उनको दिखाया है। लेकिन फिर भी वो आवेदन दिए थाना में जाकर कि अयांश फ्रॉड है, काफ़ी न्यूज़ चैनल फ्रॉड है, नेहा आलोक सिंह सारे कोई फ्रॉड हैं। तो आप क्या कहेंगी कि वो आवेदन झूठा हो सकता है, या फिर अगर पुलिस को दिया हुआ है तो पुलिस इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, उसको लेना चाहिए? बिल्कुल सर, अगर अगर उन्होंने अगर थाने में अगर ऐसा एफआईआर या कुछ किया है तो पुलिस को एक्शन लेनी चाहिए ना। अगर मैं गलत हूँ तो पुलिस को एक्शन लेनी चाहिए, या फिर वो इंसान गलत है जो इस तरीके का चीज़ किया है। यही दो चीज़ें हो सकती है ना सर, या तो वो एक्शन ले, नहीं तो हम एक्शन लेंगे, यही बातें हो सकती हैं। तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा? पुलिस को लेकर आता हमारे पास। मैं यहीं उदयन हॉस्पिटल में हूँ, मैं तो कहीं छुपी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिहार छोड़कर कहीं भाग गई या इंडिया छोड़कर कहीं भाग गई, मैं तो यहीं उदयन अस्पताल में हूँ। जब लेकर आए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे भी प्रूफ करने का मौका अच्छा है और उसे भी खुद को प्रूफ करने का मौका अच्छा है, करे वो प्रूफ आकर। अच्छा मैम, आपके लाइव आने के बाद क्या आपको पर्सनली कोई फ़ोन आ रहा था क्या? पर्सनली सर मेरे पास कुछ लोगों ने तो कहा कि हाँ मैडम आप सही बोल रही हैं, सही कह रही हैं, क्योंकि जिन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। हमारे पास सर इतने इतने हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, तब भी लोग भरोसा नहीं कर रहे। अभी कुछ देर पहले एक कॉल आया, वो बोले कि बहन आप कितना लोगों को गवाही देते चलेंगे कि आपका बच्चा बीमार है, बीमार है। जो लोग नहीं देखना चाहते, जो लोग दिमाग में बैठा लिए हैं कि अयांश को मारना है, तो उनको छोड़ दीजिए ना। कितना आप लोगों से कहते चलेंगे कि मेरा बच्चा बीमार है, बीमार है? छोड़ दीजिए उन लोगों को। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है सर कि मैं अब कितना प्रूफ दूँ। एम्स जाने का मेरा कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था सर एम्स जाने का, क्योंकि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो इनफ था ये प्रूफ करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं गई कि चलो हो सकता है कि जो लोग नॉर्थ के आदमी होते हैं उनको निम्हांस के बारे में उतना जानकारी नहीं रहती, कुछ एक लोगों को, बहुतों को तो पता है। फिर मैं गई इसीलिए कि एम्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन अभी भी लोग उंगली उठा रहे हैं कि नहीं, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि एम्स गलत है, निम्हांस गलत है, डॉक्टर एन मैथ्यूज़, डॉक्टर सीना गलत है। तो अब इस पर मैं सर क्या बोल सकती हूँ? मेरे पास तो उन लोगों के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा मैम, आज आईसीयू में बच्चे का तीसरा दिन था, तो डॉक्टर क्या बोले, कब तक बच्चे को रहना पड़ेगा? डॉक्टर ने अभी सर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं दिया है। उन्होंने बोला है कि टाइम लग सकता है, क्योंकि बच्चे को निमोनिया है और इस डिज़ीज़ में निमोनिया होना बहुत घातक हो जाता है। उसके चेस्ट पर अभी भी वैसे ही पैचेस हैं जो शुरुआत के दिन में एक्सरे में आए थे। तो ये डॉक्टर ने बोला है कि अभी टाइम लग सकता है। मैम, SMA का क्या रिएक्शन है निमोनिया के साथ? सर एक्चुअली ऐसे में जो बच्चे होते हैं, वो जो खाना खाते हैं ना, वो चेस्ट में आकर फंस जाता है, लंग्स में फंस जाता है। उसके कारण वो जमा होते जाता है। वो खाने का जो पाइप रहता है हमारे शरीर में, वो अलग होता है, उसमें वो नहीं जाकर वो लंग्स में फंस जाता है। इसके कारण कफ हो जाता है और उसके बाद निमोनिया हो जाता है। अच्छा मैम, जैसे कि मुंबई के बहुत सारे एक्टर लोग आए अयांश मदान के लिए, जो कोई गुड़गांव का है, लेकिन बिहार के लिए नहीं आए सामने, क्योंकि ये पूरे बिहार नहीं पूरे देश का बच्चा है। पूरे देश विदेश सब लोग जानते हैं अयांश सिंह के बारे में।
तो उन लोगों से आप एक बार क्या अपील करना चाहती हैं कि इस बच्चे को बचाने के लिए? बिल्कुल सर, मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अयांश को बचा लीजिए। जैसे अयांश मदान था या जैसे तीरथ थी, वैसे ही तो ये अयांश भी है। बीमारी तो अलग नहीं है सर, बीमारी तो सिमिलर ही है। तो आप लोग भी प्लीज़ बचाइए। अगर आप लोग सामने आएंगे तो आपको देखकर बहुत लोग सामने आएंगे और अयांश को हम जल्द से जल्द बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 7 करोड़ 13 लाख आया है, जो कि पर्याप्त राशि नहीं है। अभी हम बहुत दूर हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ सर हमारी मदद करिए, अयांश की मदद करें।